बैक बच्चों, होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 11 स्टैट्स का एक और टॉपिक, और वो भी हमारा कोरिलेशन से रिलेटेड है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। हम लोगों ने पिछली बार ही किया था कार्ल पियर्सन को, आज हम पढ़ेंगे स्पीयरमैन को। कार्ल पियर्सन और स्पीयरमैन में सिर्फ एक ही चीज का फर्क है, वो सिर्फ कोरिलेशन की बात करता है, और ये बात करता है रैंक कोरिलेशन की। किसकी? रैंक कोरिलेशन की, रैंक से रिलेटेड। रैंक मतलब जैसे आप लोगों के एग्जाम्स होते हैं, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशंस लेते हैं, है ना। आप किसी कंपटीशन में गए, वहां पर भी फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन आई, तो वो रैंकिंग करना, कौन फर्स्ट आया कौन सेकंड आया, और उसके बाद जो डेटा एनालिसिस होता है वो आता है रैंक कोरिलेशन में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स मूव टुवर्ड द स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन टॉपिक। तो ये बहुत ही आसान है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये देखना, यहाँ पे क्या लिखा है, आर के। तो आर के का मतलब हो गया रैंक, और अगर हमारे को सिर्फ आर गिवन होगा तो ये रिलेटेड होगा कोरिलेशन से। तो आर इज फॉर कोरिलेशन और आर के इज फॉर रैंक कोरिलेशन, ठीक है। अब यहाँ पे तब बात करेंगे, ये वाला फॉर्मूला तब लगेगा जब रैंक्स हमारे को गिवन हो। रैंक मतलब कि हमारे पास में रैंकिंग की शीट होनी चाहिए 1 से लेकर 10 तक। मतलब फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है, फोर्थ पे कौन है, फिफ्थ पे कौन है। इसी तरीके से हमारे पास में अगर ये वाली शीट रहेगी तो हम इसका स्पीयरमैन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, व्हेन ओनली डेटा इज गिवन नॉट द रैंक। अगर हमारे को डेटा गिवन है, रैंक गिवन नहीं है, तो हम निकालेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। इन दोनों में फर्क समझ लेना। अगर हमारे को सिर्फ रैंक गिवन है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और हमें रैंक गिवन नहीं है, हमें डेटा गिवन है, मतलब हमें सिर्फ मार्क्स गिवन है। मार्क्स जैसे कि किसी के 80 आ रहे हैं, किसी के 70 है, किसी के 65 है, किसी के 68 है, तो ये डेटा गिवन है। हमारे को रैंक नहीं पता, हमें नहीं पता कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है, तो हम लगाएंगे यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन का मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला मेथड लगेगा, 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 m क्यूब माइनस m प्लस 1/12 m क्यूब माइनस m n क्यूब माइनस n। क्लियर? तो ये वाला भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये दो ही फॉर्मूले हैं, सिर्फ 2 मेथड है इसमें। ये दूसरा मेथड है और ये वाला हमारा फर्स्ट मेथड है, 6 सिग्मा डी स्क्वायर n क्यूब माइनस n। तो ये दोनों मेथड आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पूरा चैप्टर सिर्फ इन 2 चीजों पर बेस्ड है। क्लियर? तो यहाँ हम सबसे पहले कौन सा लगा रहे हैं, रैंक कोरिलेशन में, जहां पर हमारे को रैंक्स गिवन है। क्या है यहाँ पर हमारे को रैंक गिवन है। ये क्या है, ये रैंक गिवन है। जज 1 ने ये रैंक दे रखी है 1 2 3 4 5 6, और जज वाई ने दे रखी है 10 6 5 4 7 9। तो किसी भी तरीके से हमारे को ये रैंक गिवन मिल गई। तो हमने इसमें सबसे पहले देखो मेथड, देखो आप फॉर्मूला चेक करोगे तो यहाँ पे क्या दे रखा है, 6 सिग्मा डी स्क्वायर n क्यूब माइनस n। तो यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है डी स्क्वायर। तो सारी कहानी सिर्फ इस डी स्क्वायर पर बेस्ड है। किसके ऊपर बेस्ड है? सिर्फ और सिर्फ डी स्क्वायर पर। अगर हमें डी स्क्वायर निकालना है तो हमें निकालना होगा डी, और डी कैसे निकलेगा, R1 माइनस R2। तो हम सबसे पहले निकालते हैं डी, वो कैसे निकल रहा है, R1 माइनस R2। तो R1 जज ये है तो ये हो गया R1, जज Y दूसरा है तो ये हो गया R2। तो 1 माइनस 10, R1 1 माइनस 10 माइनस 9, 2 माइनस 6 माइनस 3, 3 माइनस 5 माइनस 2, 4 माइनस 4 0, 5 माइनस 7 माइनस 2, और 6 माइनस 9 माइनस 3। ठीक है, अब इसको कुछ नहीं करना, अब आपने निकालना है डी स्क्वेयर। डी स्क्वेयर मतलब डी की वैल्यू आ गई, इसको स्क्वेयर कर दो। 9 इंटू 9 81, 9 4 0 4 9, इसको प्लस कर दो। 9 और 1 10 और 4 14 और 4 18 और 9 27, 27 और ये 107। क्लियर? अब इसको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है इस फॉर्मूले में। 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वेयर अपॉन n क्यूब माइनस n। अब यहाँ पे 6 आ गया, सिग्मा डी स्क्वेयर मतलब हो गया 107। 107 लिख दो। कितनी वैल्यूज हैं?
1 2 3 4 5 6, तो 6 का क्यूब -6 और यहां पर हो गया 1 माइनस। ठीक है, तो अब इसको ही आपने सॉल्व करना है, ये आपका फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका रैंक कोरिलेशन बन जाएगा। इसको डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन की बात रह गई, अगर यहां तक भी छोड़ते हो, सपोज अगर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर हम यहां तक इनकम्प्लीट छोड़ देते हो तो आपको 2 मार्क्स तो फिर भी गेन हो जाएंगे। ठीक है, ये तो प्लस माइनस है, मल्टीप्लीकेशन है, इतना तो आपको आता ही है। पूरे 10th 9th आप लोगों ने यही किया, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस, डिवाइड, इन्हीं चीजों को ही आपको यहाँ पे इम्प्लाई करना है। सिर्फ इसके फॉर्मूले की ओर ध्यान दो, 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। एन हो गया हमारे कितने मार्क्स हो गए, मतलब कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गए। और इसके बाद आपने डी स्क्वायर निकालना है। डी स्क्वायर हमने निकाल ही लिया R1 माइनस R2 करके। जो भी हमारा डी स्क्वायर, डी की वैल्यू आई उसको स्क्वायर में पुट कर दो, आपके पास डी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग ये पूरा रैंक का जो हमारा स्पीयरमैन का क्वेश्चन है फर्स्ट, जहां पे हमारे को रैंक गिवन है, दोबारा से ये वाला पोर्शन, तो ये वाला जो हमारा मेथड है जिसमें हमारे को सिर्फ रैंक गिवन हो, क्लियर, तो वहां पर हम कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। और ये फॉर्मूला निकालने के लिए हमें स्टेप्स निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा डी निकालना, R1 माइनस R2 हमने ये ले लिया। इसके बाद डी स्क्वायर, जो भी हमारी डी की वैल्यू आई उसको डी स्क्वायर करा, और जो भी हमारा प्लस माइनस करके आ रहा है उसको वहां पे पुट करो और उसको सॉल्व करो। दैट्स ऑल, दैट इज योर क्वेश्चन, दैट इज योर सोल्यूशन फॉर द रैंक कोरिलेशन। ठीक है, अब यहां पर हमारा ये वाला बड़े वाला मेथड देखो, जहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है एक्स्ट्रा, कोएफिशिएंट। क्या लिखा हुआ है, कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट तभी आएगा जब आपको डेटा गिवन होगा। क्या होगा, डेटा। जैसे हमने यहां पे लिखा है मार्क्स इन स्टैट्स, मार्क्स इन इको, मतलब हमारे को यहां पर क्या चीज गिवन नहीं है, उसकी रैंक गिवन नहीं है, हमारे को क्या गिवन है, उसका डेटा गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं यहां पर, 6 सिग्मा डी स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन 12 एम क्यू माइनस एन एम और 1 अपॉन 12 एम क्यू माइनस एम। बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। इधर ध्यान देना, ये वाली सीरीज की ओर ध्यान देना, जो ये लिखी है मार्क्स इन स्टैट्स। अब यहाँ क्या दे रखा है, 15 10 20 28 12 10 16 18। अब यहां देखो कुछ 2 वर्ड्स आपको रिपीटेड दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे, 2 वर्ड्स है जो आपको रिपीटेड नजर आ रहे हैं। सपोज यहां पर देखो, इधर क्या आ रहा है, 10 एक बार ही आ रहा है, ये रहा 10 2 बार आ रहा है। ठीक है, कितनी बार आया, 2 बार। इसी तरीके से 18 आ रहा है कहीं, 2 बार नहीं आ रहा। कोई और डिजिट 10 20 28 12 10 16 18 नहीं है, तो एक ही बार है। ठीक है, अब इसमें देखना है 16 14 10 12 11 10 18 12, तो इधर कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, 2 बार आ रहा है। ठीक है, 12 कितनी बारी आ रहा है, 1, और ये 2 बार। तो इधर 10 2 बारी था, यहां पर भी 10 2 बार है और 12 भी 2 बार है। यहां तक आपको क्लियर हो गया कि हमने पहले रिपीटेड टर्म्स देख लिए। ठीक है, अब इस रिपीटेड टर्म्स का करेंगे क्या, इस रिपीटेड टर्म्स का हम लोग क्या करने वाले हैं, ये चेक करना है। तो पहले हम निकालेंगे R1, किसका, R1 मतलब स्टैट में। अब यहां देखना है जो सबसे बड़ा नंबर है, जो सबसे बड़ा नंबर है उसको आप फर्स्ट पोजीशन दोगे, 1 2 3 4, तो यहां पर ये आ गया आपका 1। फिर इसके बाद कौन सा है, ये 22। फिर कौन सा है, जल्दी से देखो, 28 22 हो गया। फिर आ रहा है आपके पास 18 जो कि है 3 नंबर पे, 16 है 4 नंबर पे, 16 से छोटा कौन हो गया, 15 जो कि है 5 नंबर पे। फिर आ रहा है आपके पास में 12 जो कि है 6 नंबर पे। लेकिन 10 आ रहा है 7 और 8, है ना। 2 नंबर ऐसे हैं जहां पर वो क्या हो रहा है कि बिल्कुल सेम टू सेम पोजीशन लेकर चल रहे हैं,
कि हम किसको 7 माने और किसको 8 माने। तो यहां पर जब इस तरीके की कंडीशन आ जाती है 7 और 8, तो 7 प्लस 8 अपॉन में 2, तो ये हो गया 15 अपॉन में 2, ये हो गया 7.5। तो इधर भी हम देंगे 7.5 और यहां पर भी हम देंगे 7.5। समझ आया क्यों दिया? क्योंकि यहां पर इधर क्या हुआ है कि 2 डिजिट ऐसी हैं जो क्लैश हो रही है। हमें नहीं पता चल रहा कि हम उसको 7वें नंबर पे रखेंगे या 8वें नंबर पे, ठीक है। तो इसलिए हमने उसको यहां पर इस तरीके से 7 प्लस 8 मतलब 7th पोजीशन प्लस 8th पोजीशन डिवाइडेड बाय 2 करा, तो हमारे को ये इक्वेशन मिला। क्लियर? अब हम इसी तरीके से R2 लेकर आएंगे। R2 में क्या है, यहां पे अगेन सबसे पहले बड़ी डिजिट कौन सी है? 18 1, उसके बाद कौन सी है? 16 2, फिर कौन सा है? 14 3, फिर है हमारे पास में 12 4 और 5, 4 और 5, 4th पोजीशन प्लस 5th पोजीशन अपॉन 2, 9/2, ये हो गया 4.5। तो 4.5 इसको भी देंगे हम और 4.5 हम इसको भी देंगे। अब देखो 1 2 3, ये हो गया 4th और ये हो गया 5th। अब इसके बाद जो आएगा ना वो 6th पोजीशन आएगी, इसके सामने आएगी हमारी 6th पोजीशन, ना कि हम इसको 5 मानेंगे, हम इसको मानेंगे 6th पोजीशन, ठीक है। फिर हमारा अगेन 7 और 8 का पंगा हो गया, तो वही कितना आ रहा था यहाँ पर? 7.5 और 7.5। अब हमने यहां तक पूरा चीजें निकाल दी। अब हमें चाहिए क्या? डी स्क्वेयर। क्या चाहिए? डी स्क्वेयर, ठीक है। तो डी स्क्वेयर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? वही सबसे पहले हमें चाहिए होगा डी। क्या चाहिए होगा यहाँ पर? डी। और डी कैसे निकलेगा? R1 माइनस R2। तो 5 माइनस 2 3, 7.5 माइनस 3 4.5, 2 माइनस 7.5, तो माइनस का हमारे पास आएगा 5.5, ठीक है। फिर आ गया 1 माइनस 4.5, तो माइनस 3.5, 6 माइनस 6 हो गया 0, ये भी 0, ये हो गया 4 माइनस 1 3 और ये हो गया 1.5। तो हमारे पास आ गया डी। अब इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे? इसका डी स्क्वायर निकालेंगे और जो भी वैल्यूज आएगी डी स्क्वायर का प्लस करके सिग्मा डी स्क्वायर की जो भी वैल्यू आएगी वो हम वहां रखेंगे। अब मेन आता है ये फॉर्मूला सॉल्व कैसे होगा। तो इस फॉर्मूले को यहाँ पे दोबारा से लिखते हैं 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 m क्यूब माइनस m प्लस 1/12 m क्यूब माइनस m अपॉन n क्यूब माइनस n। तो अब हमारे पास जो भी वैल्यू आती है 6 सिग्मा डी स्क्वायर, तो 6 सिग्मा डी स्क्वायर हम यहां रखेंगे प्लस 1/12। अब m क्यूब माइनस m, ये क्या हुआ? तो यहां पे पहले देखते हैं हमारे पास में एक डिजिट 2 बारी आ रही है, कौन सी? 10। तो यहां पे हम लिखेंगे 2 क्यूब माइनस 2, ठीक है, प्लस फिर कौन सी वैल्यू हमारी 2 बारी आ रही है? 12। तो अगेन 1/12, 2 का क्यूब माइनस 2, फिर हमारे पास एक और वैल्यू आ रही है 1/12, 2 का क्यूब माइनस 2, ठीक है। और टोटल संख्या कितनी है? टोटल वैल्यू कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 क्यूब माइनस 8। तो इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला पूरा होगा, ठीक है। अब इसी चीज को अब देखो यहां पर हमने ना तो 10 की वैल्यू लिखी है ना यहाँ पे हमने लिखा 12। हमने क्या लिखा? 2 क्यूब माइनस 2। क्यों? क्योंकि वो 2 बार आ रहा था। 10 नंबर हमारा कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो इसलिए हमने उसको 2 क्यूब माइनस 2 लिखा है, ठीक है। तो इसके स्टेप्स को देखना है। इसके बाद में तो बच्चों आप लोग इतने समझदार हो, इतने अच्छे बच्चों की आप ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक। सिर्फ स्टेप्स की ओर ध्यान देना है।
सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऐसी डबल डिजिट्स को ढूंढना है कि जो 2 बारी या 3 बारी रिपीट हो रही हो। तो जब 2 बारी हमारे को मिल गई, इसी तरीके से यहाँ पर फिर R1 को कैलकुलेट करना है। जैसे यहाँ पर 10 2 बारी था, कौन कौन सी पोजीशन, 7 और 8, तो 7 + 8 अपॉन में 2 किया, ये आ गया 15/2 मतलब 7.5 आ गया हमारा आंसर। तो इसको भी 7.5 देंगे, इसको भी 7.5 देंगे, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर अब इसमें एक और चीज ध्यान रखनी है, जैसे यहाँ 4th और 5th पोजीशन आ गई थी, 4 4.5 और एक और था 4.5, तो इसके बाद हम 4th और 5th पोजीशन नहीं लेंगे, हम कौन सी पोजीशन लेंगे, 6th पोजीशन। इन चीजों का ध्यान रखो, उसके बाद तो आप कैलकुलेशन जानते ही हैं, तो उस कैलकुलेशन को पूरा करके आपका ये पूरा मेथड हो जाएगा। तो ये था हमारा स्पीयर, सॉरी यहाँ पे कट, हाँ, तो ये था हमारा स्पीयरमैन का भी मेथड, जो कि है रैंक कोरिलेशन से रिलेटेड। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आप टाइम दो, इस पे प्रैक्टिस करो, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आप मार्क्स गेन करोगे। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, और अब हम जल्दी से ही कंप्लीट करने वाले हैं अपने स्टैट्स की पूरी बुक को। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल इसको शेयर करना, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।